आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक, न्यू रीडिंग के साथ। आज का जो है ना, वो डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि उसका पूरा एक टाइम, एक लाइफ, पास्ट लाइफ, एक टाइम का, इससे पहले का जो लाइफ था वो पूरा जीवन ही ईश्वर की भक्ति में बीता है। और यहाँ पे सिर्फ ठाकुर जी हैं, तो श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना टाइम, मतलब पूरा समय, पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके, समर्पण भाव से उनकी सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए बिताया है। और वो अब इस जर्नी में है, उसकी ना अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपको जो है ना, आपको आपको जो है मतलब कि जिसका भी ये देखिए डाउनलोड है, जिसके लिए भी रीडिंग है, उसके लिए मैं कुछ मैसेज हैं भगवान श्री कृष्ण के, और उनकी कुछ टाइमिंग चल रही है, अवेकनिंग टाइम चल रही है। हो सकता है वो अवेकन हो गए हो सकता है उनका स्टार्ट हुआ हो, पता नहीं है। तो जो ये सोल जर्नी स्टार्ट होती है ना, सोल की तरफ जब हम रिटर्न आते हैं, लौटते हैं, हम अपनी अपनी आत्मा की तरफ जो ध्यान देते हैं, अपने मन, अपने शरीर से, हमारा शरीर से ध्यान हटकर जब हम अपने अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, सोल में, तो वहाँ जाने से पहले बहुत सारा कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, बड़ी छोटी, अच्छी बुरी। किसी के लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आता है, किसी के पार्टनर आ जाते हैं स्पिरिचुअल किसी के जीवन में, और वो उनको किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेकर चले जाते हैं। ठीक है, और उनको अवेकनिंग में दे देते हैं, यूनिवर्स के साथ मिलकर अपने पार्टनर को अवेकनिंग में डालने के लिए वो उसकी लाइफ में आते हैं, लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन उनके लाइफ में अच्छा होता है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल पर्सन से हमारी बात होती है, मुलाकात होती है, तो सोल को पीस मिलता है, शांति मिलता है, और वो उनका ध्यान स्टार्ट हो जाता है, मेडिटेशन। और फिर देन जो है ना, हम अपने सोल की तरफ देखते हैं, हम अपने आप की तरफ देखते हैं। जब हम किसी आध्यात्मिक से मिलते हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलते हैं, तो हमारा ध्यान खुद की तरफ जाता है। और जब ऐसे किसी, मतलब कि जो है सिंपल पर्सन होते हैं, 3D लेवल वाले, जिनको कि सिर्फ खाने और सोने और लाइफ में जो भी काम होता है, जॉब, ये सब प्रायोरिटी, इन सब को प्रायोरिटी देने वाले, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी तो है। इस धरती पे ये हम अपने, हमारी सोल जो धरती पे, पृथ्वी पे आती है, तो यहाँ के लिए जो नीड है, एजुकेशन, जॉब, ज़रूरी तो है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी सोल की होती है, क्योंकि जिसके लिए हम आते हैं, अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है, तो इसी उद्देश्य से आप बोल कर आते हैं कि हम इस लाइफ में ये वाला काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा काम। तो जब तक आप सोल के अवेकनिंग में नहीं जाएंगे, तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन के उद्देश्य का, लाइफ, अपने सोल जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी का एम क्या है, ये जानना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी के पर्सन बहुत स्पिरिचुअल मिल जाते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम भी होती है, किसी किसी को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो पार्टनर है ना, बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनके साथ हम साधारण तरीके से नहीं रह सकते, मतलब सिंपल नहीं, उनके पास जाने के लिए, अपने पर्सन से मिलने और बात करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब खुद को बहुत छोटा फील होता है, और फील होता है, और इसलिए बहुत सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वैसे। और सिंपल जो 3D लेवल वाले पर्सन होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हमारे जो पार्टनर वो ऐसे क्यों है, इस तरह का लाइफ स्टाइल उनका क्यों है। यहाँ तो सभी लोग हमारी दुनिया में तो हर कोई या तो
कॉलेज स्कूल में लर्निंग ले रहा होता है तो उसकी रूटीन होती है 8 आवर स्कूल या कॉलेज जाना आना, या तो फिर जॉब में रहता है तो ऑफिस का काम रहता है तो 8 आवर का ड्यूटी रहता है तो ऑफिस जाना और आना। तो ये रूटीन होता है जनरल, जिसको कि हर कोई जानता है कि ऑफिस गया काम वहाँ जॉब है, स्कूल कॉलेज गया वहाँ लर्निंग है, जो एग्ज़ाम देने गया वहाँ एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, ना स्कूल है ना कॉलेज है ना जॉब है, फिर भी मतलब डिसिप्लिन है, फिर भी अनु डिसिप्लिन में रहना है, फिर भी जो है ना ऐसा नहीं बोलना है वैसा नहीं बोलना, घर ही है। हमारे घर का ही एक कमरा है और उस कमरे में जाने के लिए मुझे जो है ना पूरी तैयारी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि हमारे पार्टनर का रूम है और वो स्पिरिचुअल है, और उसका जो स्पिरिचुअलिटी का जो वर्क, इनर वर्क है, स्पिरिचुअल का जो वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्लीन होके जाना है, तो सारी बातें नहीं करनी है। अब एनर्जीज का बात होता है तो वो बोलेंगे कि हमारी जो है तुम्हारे में निगेटिविटी आ जाता है तुम्हारे साथ, तो उसको उसके सोल को इस जर्नी से हटाने के लिए उसके बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो वो बीमार भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो जाती है। तो उसको बड़ा मतलब कि सिंपल जो होता है ना लाइफ, वो अपने पार्टनर के साथ स्पेंड नहीं कर सकता है, अपने पार्टनर के साथ ऐसे कहीं भी नहीं जा सकता है अपनी मर्जी से। उसको अपने पार्टनर से परमिशन लेना पड़ेगा, पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा, और उसको वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, देन वो कह सकता है कि अगर कोई स्पिरिचुअल जगह है तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए। तो इस तरह का मैटर हो जाता है। हम वो अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है, तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोग तो डाइवोर्स वगैरह लेकर, मतलब या तो मैरिड पर्सन होते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, अनमैरिड पर्सन होते हैं तब तो उसमें भी सेपरेशन आ जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, सेपरेट होने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो पार्टनर उसकी लाइफ में आया, सोल जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आया था, उसको सोल जर्नी में लेकर जाने के लिए आया था साथ में, कि हमारा आपका साथ का सोल जर्नी हो, साथ का लाइफ हो गया है, तो आप भी हमारे साथ स्पिरिचुअल लाइफ में चलिए, हमारी दुनिया में चलिए। जैसे हम आपके दुनिया में आकर आपके आपसे मिले हैं, वैसे आप हमारी दुनिया में आइए। और उसके आने का प्रोसेस जो होता है ना, वो इनर वर्क होता है, उसमें आपको मेडिटेशन वगैरह, ध्यान, ये सब सारा कुछ प्रक्रिया साथ में करना है। हमारी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर जाएगी, और हमारी एनर्जी से आप जब हील हो जाएंगे और पूरी तरह से भर जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी से, तो फिर अच्छी तरह से आप जो है ना हमारे जर्नी को, हमारी लाइफ को और हमारी दुनिया को समझ पाएंगे कि हम किस जर्नी में हैं, कहाँ हैं, वहाँ क्या होता है ऐसा, और क्यों ऐसे माने ऐसे लोग वहाँ, इस किस तरह के लोग रहते हैं, पर्सन रहते हैं, किस तरह से रहना होता है, वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, ये सब पता चल जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो फिर आप जब स्पिरिचुअल, दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर हो जाएंगे स्पिरिचुअल, तो फिर लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो उसमें कोई पूजा वगैरह नहीं करना रहता है। अगरबत्ती धूप दीप वाला पूजा वहाँ नहीं होता है, वहाँ पे अंदर हम हमें खुद को जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो इसके लिए मेडिटेशन से शुरुआत होता है, उसके आगे भी बहुत सारा मतलब प्रोसेस है, तो वो यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ये मतलब सबके लिए रीडिंग हो रहा है ना, तो ये चैनल में जा रहा है, तो यहाँ से हम जनरल रीडिंग ही कर रहे हैं, सभी के लिए है, बट हमारे जितने सोल पार्टनर हैं सबके लिए, सोल हमारे सोल जर्नी में जो भी हमारे पार्टनर हैं, जो भी हैं, आप लोग सोल फैमिली हैं, तो उस सब के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे वो दूसरी प्रक्रिया, जो बड़ी प्रक्रिया होती है ना, वो यहाँ पे बात नहीं की जा सकती है। उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, आपको रीडिंग मतलब आपको ना स्पिरिचुअल लर्निंग लेनी पड़ेगी कहीं से, कोई सा भी, कोई ज़रूरी नहीं कि टेरो कार्ड ही होता है, उसमें और भी बहुत सारे लर्निंग होते हैं। तो आपको कोई सा भी अगर स्पिरिचुअल वो स्टडी लर्निंग मिलती है, अच्छा वाला पॉजिटिव वाला, तो उसमें सारा प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, वो सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंट होता है, बाकी सारा कुछ सेम ही रहता है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं जी, ठाकुर जी की रीडिंग जिनके लिए आई है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं, उनके लिए रीडिंग है। उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। ये देखिए आ गया एनर्जी, आपकी एनर्जी आ गई। देखिए आप जगलिंग में हैं, आपके माइंड में दो तरह के थॉट चल रहे हैं। आप पहले अपने माइंड को वो फ्री कीजिए, स्ट्रेस फ्री कीजिए, और दो तरह के थॉट, पॉजिटिव और निगेटिव थॉट से आप अपने आप को वो कीजिए। या तो आप सोच रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर लें, या तो आप सोच रहे हैं हम अपने पार्टनर को मतलब टाटा बाय बाय कर दें, या तो आप सोच रहे हैं कि नहीं यहीं रहकर अपना जो भी कर रहे हैं वो करें, और अपने आप को थोड़ा सा और थोड़ा सा सह लें अपनी बातें, मतलब जो भी है, और वो सब कर लें, और थोड़ा मैनेजमेंट साइड हटकर अपना काम यहीं से, यहीं जो भी वर्क है, जॉब है, वो करें। या तो अपना कोई भी काम है, दो तरह के काम है, तो उसमें से कौन सा हम सेलेक्ट करें, ये सोच रहे हैं। तो इसके लिए आपको ना वो करना पड़ेगा, आप मून स्टोन पहनिए, या तो रेमेडी है, या तो आप भगवान शिव को जल दीजिए, जलाभिषेक कीजिए। ये देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आप अपनी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए बहुत परेशान है, आप हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। जो जो एनर्जी आना चाह रही है हम उस सबको ले रहे हैं। देखिए द फूल की एनर्जी आ गई, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड है। ये आपकी लाइफ में दिस टाइम में प्रॉब्लम है, ये आपका दुविधा और डाउट में है आप, तो डाउटफुल एनर्जी जिसकी भी है उसको उसको हम चेक करेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, इसको चेक करेंगे। ये आपका आया हुआ है ए पेज ऑफ पेंटिकल्स। मनी मनी मैटर भी है, और प्लस में आपको ना अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा, आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो और कोई हो सकता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आप उसके लिए टेंशन में हो सकता है, आप ये सोच रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे बाद उसका क्या होगा, ये सोच रहे हैं। और फिर ये भी सोच रहे हैं कि हम अगर नहीं जाएंगे तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, या तो कोई जगह है, कोई स्पेस है, कहीं है जहाँ से आप सारा कुछ कट ऑफ करना चाह रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जाएंगे अगर इसकी लाइफ से या कहीं से, तो सेपरेट हो जाएंगे। हो सकता है किसी को आप छोड़ने का मन में हो रहा हो कि इसको छोड़ करके हम अपनी लाइफ और पहले अच्छी बनाने के लिए, जहाँ हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वहाँ हम सेटल हो जाए। तो जो आपके पार्टनर हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर इसका क्या होगा, ये डाउट है, ठीक है। आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने हद से ज़्यादा आप उसको अपना मानते हैं, मतलब कि आपका उससे कोई रिलेशन नहीं भी है, हो सकता है मैरिड नहीं है आपका, बस मतलब फ्रेंडशिप जोन से रिलेशन वाले जोन में आकर आप स्टक हो गए हैं, और उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब बहुत टाइम हो गया है, सारे लोग बहुत परेशान हो गए, आप भी परेशान हो गए, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसकी लाइफ से जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा, ये सोच रहे हैं। फिर ये देखिए, ये इसीलिए आप बहुत परेशान है, यही थॉट है कि आप उसकी लाइफ से जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोच रहे हैं। देखिए या तो दोबारा से ऑफर करना सही रहेगा, ठीक है। कार्ड्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कार्ड्स फ्रेंड्स आपको। कार्ड्स कुछ ऐसे इस टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा अलग अलग आ रहा है, बट हम कार्ड्स आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो है हम आपको क्लियर भी करेंगे। ये कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं कि या तो आपकी मैरिज कहीं और हो जाए, या तो आपके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो जाए, ताकि आप दोनों को लाइफ का मतलब कि मैरिड मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए। आप ये सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो ही आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये मतलब कि एक दूसरे के
लिए अच्छा सोचने के कारण है कि आप उसका हेल्प करना चाहते हैं, उसका भला करना चाहते हैं कि अगर आप दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं तो इससे अच्छा है दूर हो जाएं, जिससे कि सभी को अच्छा लगे और हमारे पार्टनर को भी कि लाइफ भी अच्छी हो जाए, ये सोच रहे हैं। बट ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा अपने पार्टनर को, ठीक है। और आपको हो सकता है आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं और आप स्पिरिचुअल नहीं, तो आप अपने पार्टनर को समझिए। समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल सो होना पड़ेगा, सोल जर्नी में जाना पड़ेगा, अवेकनिंग आपकी होगी देन आपको हो सकता है आपके पार्टनर जो है पास्ट लाइफ से आए हुए हैं, आपके वो है सोल सोल पार्टनर है आपके। पास्ट लाइफ में भी उससे कोई ना कोई कनेक्शन आपका रहा होगा। ये नहीं हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ ही रहे हो, बस कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से है उससे। इसीलिए उसका जो वो कर्मा है ना, वो हील करने के लिए आप दोनों को साथ ही रहना है। उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम एक दूसरे से अनबन भी होता है तो भी आपको साथ ही रहना है, क्योंकि ये आपके सोल जर्नी में आपका कर्मा है। इसीलिए ये देखिए, ये आपका आ गया है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स आ गया है, तो ये और एक कार्ड आ गया सिक्स ऑफ कप्स, तो इसको हम क्लियर करेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स और देन फिर आ गया है ये फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं क्या है। ये देखिए नाइन ऑफ सॉर्ड्स। अब बॉटम ऑफ डेक में नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ सामने रख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको और पूरा दिखे। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं भाई हमें भी दिखाइए, आप हमें मतलब इस तरह से, हाँ ऐसे, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जो सोल जर्नी में, आपकी जो सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली थी ना, वो आपने नहीं किया इनर वर्क, ठीक है। तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, बाकी आपका सारा कुछ सही है। देखिए टू ऑफ, ये एक सेकेंड, टू ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, उसके बाद ये आया हुआ है आपका, एनर्जी बहुत हाई है फ्रेंड्स, एनर्जी आ गई देखिए, बहुत हाई है। किसी को एग्रेसिव, कोई बहुत एग्रेसिव मोड में है जो नहीं चाहता है कि आपको ये सब सारी सच्चाई पता चले, ये सब पता चले। हो सकता है कुछ टॉप सीक्रेट कुछ किसी के माइंड में चल रहा हो और वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा हो, आपको बताना नहीं चाह रहा। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके घर के किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपके साथ रहने वाले पर्सन की एनर्जी है, जो कि इस एनर्जी में दिस टाइम में चल रहा है, डाउटफुल एनर्जी में। वो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ही आपकी लाइफ में आ गया, मीन्स कि वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको क्या करना है नहीं करना है, और वो आपकी लाइफ में आ गया। और देन जो है ना उसके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट, जब से वो आपकी लाइफ में आया है तब से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद देन उसके लाइफ में हार्ड वर्क आ गया है। और फिर ये जो पहले जो वो अपनी लाइफ में हैप्पी था, वो उसको वो याद कर रहा है कि हम अपनी लाइफ में पहले ही ठीक थे। अब तो और ज़्यादा जो है ना बिगड़ गया, मामला मामला बिगड़ गया और मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। पहले के पीस, देखिए हार्ड वर्क से पहले जो हम अपनी लाइफ में हैप्पी थे और जॉली मूड में थे और बिल्कुल भी बेफिक्र थे अपने लाइफ में, कोई भी मैंने प्रॉब्लम के बारे में हम कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि ये सब प्रॉब्लम होता है, आफ्टर मैरिज ये सब होता है, ये सब नहीं पता था। या फिर आफ्टर मैरिज हो या कमिटमेंट हो या फिर पार्टनर के साथ बातचीत हो फाइनल, या कुछ मैरिज फाइनल कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैरिज के लिए ही है। तो वो बहुत पहले वाली लाइफ को याद करके बहुत परेशान है। और जो अब ये सोच रहा है कि हमारा पहले वाला पार्टनर ही सही था। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग है, ये एनर्जी है जो पहले कमिटमेंट में था और बाद में वो उसको बिना बताए ही किसी और रिलेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसको ऐसा लग रहा हो जो ऑफ़र मिल रहा है वो सही है, बट वो ऑफ़र उसके लिए गलत था। ये देखिए, जो ऑफ़र पहले मिला ना वो सही था, सही उसको सही लगा, और अब जो ऑफ़र में वो आया है
वो गलत हो गया है, वो ऑफ़र उसके लिए नहीं था। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि ये मतलब कि किस टाइप का ऑफ़र है, हाँ। और वो इसके चक्रव्यूह में पड़ गया, जाल में। और वो याद कर रहा है कि हम अपने पार्टनर के साथ ही हैप्पी थे। जब हम अपने पार्टनर के साथ थे ना, तब हम बहुत हैप्पी थे। देखिए, इस तरह का है। हाँ, हम अपने पार्टनर के साथ जब थे तो बहुत हैप्पी थे। मेरा पार्टनर ही हमसे बहुत प्यार करता था। ये पर्सन लव को नहीं जानता है। मेरे पार्टनर का जगह कोई नहीं ले सकता है। इस तरह की एनर्जी आ रही है और इसीलिए बहुत उदास है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि ये हम क्या कर दिए, ये मैं हमसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। हाँ, कि हम अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए और हम उसकी लाइफ से बिना बताए ही निकल लिए। और उसके बाद हमारे ये सारा कुछ हार्ड वर्क ये सब स्टार्ट हो गया लाइफ में। डाउट, ये स्ट्रगल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। ठीक है। और अब वो आप डिसाइड किए हैं अपने पार्टनर को दोबारा से ऑफर करने का। ये देखिए, आप अपने पार्टनर को दोबारा से ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं। और अपने पार्टनर के साथ ही आप अपनी लाइफ को हैप्पी देख रहे हैं। और आपको लग रहा है कि हमारे पार्टनर के अलावा हमारी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन चल ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता आपके पार्टनर की। और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा पार्टनर तो हमारा है ही, मतलब कि वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो सिर्फ मेरा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक अधिकार जैसा, मतलब अधिकार है कि हम कभी भी उसकी लाइफ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। और उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा पार्टनर कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ये देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड ऐसे आया है, इस तरह से। देखिए, ये कार्ड ऐसे आया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करके बहुत अच्छा करेंगे और हमारी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पार्टनर के साथ हमारा सब कुछ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो कोई और दूसरा हमारे लाइफ के पीस को मतलब कि हमारे लाइफ के ये फ्रीडम को, पीस को मतलब कि वो नहीं कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है। किसी को ये अधिकार हम नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे लाइफ के फ्रीडम को और पीस को ख़त्म कर दे, वो चुरा ले या फिर वो अपना अधिकार जमा ले। हम मुझे कंट्रोल में कर ले, मेरा जो फ्रीडम है लाइफ का वो हमसे छीन ले। ऐसा आप नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी और को अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते। और आपके इस डिसीजन में आपके पिट भी आपके साथ हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में पहले कोई पिट रहा हो, या फिर आपने सोचा हो किसी पेट को पालने का, या आपने पेट की केयर की हो, किसी और के पेट की केयर की हो, और उसका उसके उससे आपको इनर लव हो, मतलब कि इंटरनल लव हो, आपको उस पिट को देख करके आपको अच्छा लगा हो, तो वो पिट की सोल आपके साथ है। ठीक है, इस डिसीजन में आपके साथ है। ठीक है। तो ये आपका ये मनी वाला है, मनी मैटर लगता है सॉल्व हो गया है। ठीक है। और हम ये देख रहे हैं बॉटम ऑफ डेक में आया हुआ 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसको हम क्लियर करेंगे ये क्यों आया हुआ है। इसको हम यहाँ सामने रख दे रहे हैं कि भाई ये क्यों बॉटम ऑफ डेक में ये क्यों आ गया है। ठीक है। देखिए, एस ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी विश पूरी होते हुए देख करके आप कोई और पर्सन, अदर पर्सन है आपकी फैमिली में या आपके आसपास में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, जो नहीं चाहता है कि आप अपने पार्टनर से मिले। और इसीलिए वो क्या किए हैं, वो ये देख लिए कि आपकी जितनी आपने जो जो कमिटमेंट किया था, जो जो विश किया था, वो सब आपकी पूरी हो रही है। ये अपनी खुद ही पूरी हो रही है, आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। ये देखकर किसी और की रातों की नींद उड़ी हुई है, हो सकता है कोई और है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अब ये उल्टा हो गया है, देखिए बैकफायर हो गया है। आपने, हो सकता है कोई भगवान का मंदिर कहीं जाने स्टार्ट, कोई सिस्टम, कोई रूल ऐसा बनाया है जिससे आप यूनिवर्स से, ईश्वर से और भगवान से आप जुड़ सकें। यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से आप जुड़ सकें, आपका जुड़ाव हो, कनेक्शन हो। तो इसके लिए हो सकता है आप मंदिर जाना स्टार्ट किए हो सकता है आप कोई पूजा का कोई रेमेडी आपको बताया गया हो, कहीं से कुछ रेमेडी वगैरह मिला हो तो उसको आप कर रहे हैं। तो आपकी जो है ना ये क्या नाम है, ऑरा बन गया है, कर्मा रिलीज हो गया। यहाँ पे ये आ रहा है, देखिए फाउंडेशन है ना, कर्मा किसी से रिलीज हो गया आपका। हो सकता है जो आपके
दूसरे पार्टनर आए हो आपकी लाइफ में, वो ये कार्मिक हो, उससे कुछ आपका पास्ट लाइफ का लेन देन हो, कर्मा, तो वो रिलीज हो गया और देन आप अपने पार्टनर के साथ वापस जा रहे हैं। ठीक है, वो ही कर्मा रिलीज करना था, यही कर्स होता है, इसी को करने के लिए भेजा जाता है। और ये आपको रिलीज पहले ही करवा दिया गया है। कोई गॉडेस हैं, कोई देवी हैं, आपके घर की हो या कहीं की हो, कोई है जो देवी हैं, जो जिन्होंने ये सब पहले करा दिया। इस शॉर्ट में मतलब कि नहीं होता है कि या तो आप डाइवोर्स लेकर के सेकंड मैरिज करते, फिर उसके साथ रहते अपने सेकंड पार्टनर के साथ, और फिर यही सब होता और आपका कर्मा होता, बन जाता, बना हुआ जो था रिलीज हो जाता, फिर वापस आपको अपने पार्टनर के पास जाना ही पड़ता, क्योंकि वो आपका सोल पार्टनर है। ठीक है, और दिस पर्सन के साथ आपका दिस टाइम में जिससे बन रहा है कमिटमेंट, चला या कमिटमेंट करके आगे बढ़े, वो आपका कार्मिक कनेक्शन था, तो उससे आपका जो सोल का लेन देन था, वो आपको रिलीज करने के बाद आपको वो मतलब कि कर्मा रिलीज होने के बाद आप पूरी तरह से हील हो जाते, और देन फिर वापस रिटर्न, अब जैसे बच्चे अपने घर जाते हैं ना, अपना ऑफिस का काम करके, स्कूल से पढ़ाई करके, कॉलेज से फिर सारा काम खत्म करके फिर वापस कहाँ जाते हैं, अपने घर। तो वो जो आपका पार्टनर है ना, वो आपका अपना परिवार है, अपना घर है, उससे पास्ट लाइफ का आपका अपना मतलब रिलेशन है, संबंध है, तो आपको जाना ही पड़ता है। इसीलिए वो पहले ही करके आपका डाइवोर्स रोक दिया गया है। अब आपके लाइफ में कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं है, और ना ही आपका कोई मतलब कि आपके पार्टनर से आप कोई अनबन वगैरह कुछ है। आगे की जर्नी बहुत अच्छी है। ये देखिए फिर से आ गया, ये आपका जो है ना किंग ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। तो दो तरह के हैं, एक मेल मेल है, एक फीमेल है, जो कि ये है, क्या नाम है, अम, अम, साथ में है, मतलब कि आपके साथ है। तो हो सकता है कि वो जो मेल पर लव्ड वन है, वो और फीमेल दोनों में आर्गुमेंट हो गया है, गॉडेस में और पितृ देवता में, और झगड़ा हो गया, अनबन हो गया है, और उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने हमारे बच्चे के हमारे काम में विघ्न डाला आगे से, और हमारे अधिकार क्षेत्र में अपनी मनमानी करने की कोशिश की है, तो फिर हम भी एक्शन लेंगे। वो माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, और ये पितृ देवता की एनर्जी है किसी का। तो उन्होंने वार्न किया है किसी के घर के लव्ड वन जो अब नहीं है, जो कुछ उल्टा पुल्टा कुछ होना था, करना था, या कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, यहाँ हमारी उपस्थिति है, तो आप हमसे परमिशन लिए बिना आप कुछ भी हमारे परिवार में नहीं कर सकते हैं। गॉडेस माता हो सकता है, कुल देवी हैं किसी के घर की, और ये पितृ देवता है, तो वो हो सकता है कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा किए होंगे, तो उनको रोका गया है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है, दोनों में आर्गुमेंट झगड़ा दिख रहा है। तो आपको जो है ना, ये देखिए यूनिवर्स भी शॉर्ट्स उठाए हुए हैं कि अभी रुक जाओ, तुम बहुत बड़े नहीं हो, तुम ये गलत तो अपना ये नहीं क्राइटेरिया नहीं वो कर सकते हो, तो तुम्हारा जो सीमा रेखा है ना, सीमा को तोड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए जो बना हुआ है रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे लिए जो रूल रेगुलेशन बना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है, तुम्हारे लिए भी नियम है बने हुए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, हम इधर देख रहे हैं और देख लेते हैं। ये देखिए हैप्पी लाइफ, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को ये खराब करने की कोशिश कर रहा हो, ये आप जो भी है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहा हो, आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हो सकता है दूर नहीं कर रहा हो, तो आपको परेशानी प्रॉब्लम दे रहा हो, पितृदोष आपका हो सकता है, वो आपके पितृ देवता आप पे नाराज हो सकते हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा हुआ हो जो उसके इच्छा के विरोध में हुआ हो, इसीलिए हो सकता है आप मतलब कि पहले ये सब नहीं मान रहे थे, तो इसलिए आप अपने काम में होंगे और आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि क्या हो रहा है। ये तो सूक्ष्म जगत की बातें होती है, किसी को समझ में नहीं आती, किसी को दिखाई नहीं देती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पितृ तर्पण वगैरह अपने पितृ देवता के लिए कुछ भी करना सही नहीं मानते, उनको इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता।
तो हो सकता है आप भी नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, अपने काम में हो तो आपने कुछ नहीं किया हो, पर इस कारण से नाराज़ हो गए होंगे और आपकी पीस को ख़त्म कर दिए होंगे, आपकी लाइफ की पीस को, हैप्पीनेस को वो ख़त्म करना चाह रहे होंगे। तो इसीलिए आप वो जो करना चाह रहे होंगे ना, तो वो उसके लिए रोका गया है कि ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी उपस्थिति है और ये मेरे इन दोनों को मैंने मिलाया, ये हमारा काम था, क्योंकि दोनों सोल पार्टनर हैं, तो दोनों को साथ ही रहना है, इसके लिए ही वो दोनों आए हुए हैं। तो ये जो कहा गया है बात ना, जो हमारी बातें हैं, हमारा जो अधिकार क्षेत्र क्राइटेरिया है, ये जन्म मृत्यु विवाह ये सब हमारे अधिकार में है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। हो सकता है आपकी कहीं और मैरिज आपके पितृदेवता के कारण हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया है, ये देखिए बांध दिया गया है। देन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, बांध आ गया इसको। ठीक है, इस जो निगेटिव एनर्जी है, ये एग्रेसिव एनर्जी है, बहुत एग्रेसिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी। हो सकता है इसको ना ये क्या नाम, ब्लैक मैजिक के द्वारा किया गया हो, आपको नहीं पता है। आपके घर के पितृदेवता को भी बॉन्ड बंधन होता है और उसको भी बांध कर मतलब तांत्रिक लोग रख लेते हैं, किसी के नज़र में आ जाता है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इनसे अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं। ओहो अच्छा, ये बाउंडेशन में मुक्त नहीं है, आपके पितृदेवता मुक्त नहीं है बाउंडेशन में, इनको हायर किसी तांत्रिक ने तंत्र से किया है और एग्रेसिव मोड में करके आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए बोल दिया गया है। हो सकता है कोई दिया हो काम, कोई किसी ने ऐसा किया हो सकता है। ये देखिए, इसके विरोध में आप भी खड़े हैं, इसके विरोध में सब खड़े हैं। ये आपका जो एग्रेसिव मोड है ना, ये यही है, देखिए यही है, इसी की जो है ना इफेक्टेड हैं आप। और आप स्पिरिचुअल हैं, येलो येलो ड्रेस देखिए, येलो एनर्जी है, इसलिए इसका ज़्यादा चल नहीं रहा है। स्पिरिचुअल है, आपको आपके पार्टनर स्पिरिचुअल बना दिए तब तक में, इसलिए किसी निगेटिव एनर्जीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखिए देन ये देखिए, आपका सारा विश फुलफिल, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ गए हैं, आपको इनर वर्क करा दिया है, किसी ने कराया है। ठीक है, गुरु गुरु की कृपा हो गई है आप पे, किसी के स्पिरिचुअल पर्सन के कारण, आपके लाइफ में आने के कारण गुरुदेव की एनर्जी आ गई है, वो हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको। वो इंट्यूशन पावर हाई जो हो गया है ना, गाइडेंस, गॉड गाइडेंस जो आपको मिलना स्टार्ट हो गया यूनिवर्स से, कनेक्शन जो हो गया है वही। ठीक है, ये देखिए उसके बाद आपके लाइफ में सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए यूनिवर्स अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और ये कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है जो उसकी हायर किए हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो इसमें उनका यूनिवर्स का हेल्प कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी रीडिंग है। ठाकुर जी के देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। अब ठाकुर जी आपको लास्ट में क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, गॉड गाइडेंस में ले लेते हैं। ये देखिए, ये 2-3 कार्ड आया हुआ है गॉड गाइडेंस में। ये जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, आप परेशान ना हो। और ये देखिए इधर हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस मतलब है आप स्पिरिचुअल होंगे, ठाकुर जी आपको स्पिरिचुअल बना रहे हैं। ठीक है, और ये जगलिंग थॉट को आपको हटाना है, जगलिंग थॉट को हटाने बोला गया, डाउट को हटाने बोला गया, इसको ना ये इन्फानाइट भी बनाता है। तो आप अगर दोनों को निगेटिव पॉजिटिव माइंडसेट को अगर सही कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, मतलब एक सीधी जोन में रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, निगेटिव भी उतना नहीं, पॉजिटिव भी उतना ज़्यादा नहीं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों संतुलन में आ जाएगा। जब आप जब इस जगलिंग वाले थॉट से निकल जाएंगे, कहने का मतलब ये, आप जब इस जगलिंग वाले थॉट से निकले, आपके जीवन में जो तूफान आया हुआ है, देखिए जीवन में तूफान, उतार चढ़ाव, जो तूफान आया हुआ है, इसको आप झेल लेंगे और जगलिंग वाले थॉट को आप सही कर लेंगे और इस तूफान को भी कम कर लेंगे। इस तूफान में भी आप अगर रास्ता बनाने का कला जानते हैं और इस जगलिंग वाले थॉट से अगर आप निकल सकते हैं, तो फिर ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको किस मार्ग पे जाना चाहिए, आपको वो
सोल के लिए रास्ता मिलना, सोल जर्नी के लिए मार्ग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको दिख जाएगा और जस्टिस हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स ठाकुर जी यही करने के लिए आपकी लाइफ में आए हुए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हार्ड वर्क, इनर वर्क, आपको इनर वर्क करने बोला गया। आप स्टार सीड हैं, आप चमकने के लिए आए हुए हैं, आप वो महान बनने के लिए आए हुए हैं, आपका नाम हो, ये इसलिए आपको हार्ड वर्क करने बोला जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करिए। इनर अपने खुद के लिए कुछ कीजिए, खुद के लिए, क्योंकि आप स्टार सीड हैं तो आपका नाम चारों तरफ मतलब होगा। आपका कोई काम ऐसा होगा जिससे आपका नाम होगा, तो इसके लिए आपको इनर वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक कार्ड और देखने के लिए बोला जा रहा है। एक एनर्जी और ऐसी ही है जो आ रही है, यूनिवर्स कुछ और दिखाना चाह रही, गाइडेंस करना चाह रही। देखिए, ये देखिए द हाई प्रीस्टेस, देखिए द हेरोफेंट, ये सारे लोग मिल करके कुछ कर किए कराए हुए हैं इसको। इसको ना आपके ही घर के पितृ देवता को आपके अगेंस्ट में खड़ा कर दिए। ज्योतिष तांत्रिक सब आ गया। ये देखिए, तांत्रिक किसी पुजारी तांत्रिक के पास कोई जा रहा है बार बार आपके फैमिली से, ये सब करने कराने के लिए। देखिए आ गया, ये देखिए, ताकि आप अपने पति को, पत्नी को, जिसको भी है, आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा कनेक्शन आपका नहीं हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो और उसके कारण ये लोग ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मैजिक, ये तंत्र मंत्र, ये पितृदेव, ये मतलब एनर्जीज, निगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज वाला काम नहीं कर पाएंगे। ये लोग ब्लैक मैजिक वाले काम में पूरी तरह से वो हो गए हैं, पूरा वो करने लग गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपके पार्टनर को दिख जाएगा, इसीलिए ये लोग कुछ गलत वो करना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए, ये सब किसी के नज़र में आ गया, कोई ये सब देख लिया है, जो कि वो बहुत स्पिरिचुअल है और न्याय की तरह है, वो न्याय करता है लाइफ में और वो गलत होने नहीं देता, उसके नज़र में आ गया ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाएगी। इस पर्सन के कारण आपकी लाइफ में ये हैप्पी लाइफ आ जाएगी, मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप अपने फैमिली के साथ हैप्पी रहेंगे। ये पीछे देखिए, कोई ओल्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है ना, ये गुरु की एनर्जी है जो आपको देख रहे हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल है, और उसके साथ आपकी पिट की सोल है जो गई हुई है, और उन्होंने आपके बारे में बताया है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप मतलब आज जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ, आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है और आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सोल जर्नी में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर एंजल्स, थैंक यू ठाकुर जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।